तो ये अधिकारी तो ये करणीय हैं, ये जो गलती करी है, ये जो तमाशा करे है पूरा काम रामगल समाज गल है, ये अधिकारी हैं तो है, बाहर का नहीं है कोई भी। हमारी इच्छा तो यह थी वे सीधी सरकार तय बात करा और इन अधिकारियों की शिकायत करा, लेकिन यह पंचायती तय परंपरा है कि एक भाई इनकी तो मुँह की ले लिया, ये के कम है। अगर भाई इतनी बड़ी गलती करी तो क्या तक करी, अनभोला में करी, साजिश में करी, इनका कोई तो जवाब होगा। तो सारे का सामूहिक यो फैसला है हमारे बड़े पंचायतियाँ का, जो भी कमेटी बनी उसका, कि एक बार एक बजे तक इनती टाइम दे दें भाई। कल 1 बजे तक जे करेंगे तो ठीक है भाई, ना तो मजबूत फैसले लेंगे। और 100% पहली जो बात है कि वह 2 बार पकड़ा गया था कातिल, 6 तारीख से लेके और 16 तारीख के बीच में 2 बार पकड़ा गया था। किसका कहने तो छोड़ा, के साजिश में छोड़ा, रुपये लेके छोड़ा, सिफारिश में छोड़ा, किसी राजनेता के फोन पर छोड़ा, किसने छुटाया। दूसरा यो है कि भाई पकड़े जाने के बाद जो साधु राम का परिवार है पूरा पकड़ा गया, उसमें 2 आदमी छोटी धारा ला के छोड़ क्यों दिए। एक घर में रहने वाले आदमियों ने साथ का बेरा सबूत खत्म करने में वो सारे शामिल हैं, हौसला देने में सारा परिवार शामिल है, तो उनको ऊपर बराबर की धारा क्यों नहीं लागी, उनकी जमानत क्यों करोगी। हमें इस बात ने क्यों ना मान लिया। अगर 2-3 महीने में प्रशासन सबूत अड़के करके इस जो 2 मुख्य अपराधी हैं इनकी भी जमानत करा देगा और केस न रफा दफा कर देगा। विश्वास का हमारे दौर के कारण है। तीसरी जो बात है साजिशकर्ताओं का संबंध में, ये 2-3-5 आदमी तो हो नहीं सकते। हम भी समाज में हंडा हाँ, पहले भी हमने मीडिया के साथियों माध्यम से बात करी थी भाई, ये 2 बालक नहीं थे। हम भी इसे डाल के जो बालक है उनका कितने कितने आगत तार लिख रहे हैं। ये तो 5 तो खुद करने वाले बालक थे, मौके पर 2 ने कर दिया, लेकिन काम ने पता 2-3 दूसरा काम है। कदे को भाई नु सोचता हो 2 पकड़ लिए बात खत्म होगी, और इनके दिमाग में वही याद पना रहा था अकम ने तो आदमी मार के दहशत फैलानी है। मैंने मीडिया के साथ क्या बात बताई भी थी, आज दोहरा रहा हूँ, मेरे दिमाग में आएगी। करने वाले 2 थे, लेकिन इनका गैंग में 3-4 आदमी और शामिल थे। 5-6 तो ये करने वाले थे जो गुंडे का आग रहे, और उसके अलावा इनने सह देने वाले वकील भी पाओगे, अफसर भी पाओगे, रुपयाड़ी भी पाओगे, राजनेता भी पाओगे। उस बात की जांच पुलिस करेगी, महाराष्ट्र तो CBI ना CBI रिगार्डिंग। तो दूसरी हमारी मांग है साजिश करता। तीसरी जो बात है खुल के कह ली भाई, भाईचारा मजबूत है, तो रोज कौन लड़ाई लड़ेगा। यह सरकार हम इसलिए बना दे अगर हमें हमारे आदमी मरे ठा के हम फूक दे धरने पे बैठा, ये सरकारों की भी जिम्मेदारी बना है। आगे किसी गांव में, इलाके में, समाज में, हरियाणा में दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसकी रोकथाम के प्रबंध सरकार कर सके है। वह गाँव में CCTV कैमरे लगावे, गाँव में सुरक्षा व्यवस्था कोई और को तरीके सरकार अपनावे, वो सरकार की मर्जी है। इसके अलावा वह कमेटी चर्चा कर रही है, इबे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको संवेदना देने खातर क्या करा जा सके। हमारे मास्टर जिया ने, चंद्र प्रकाश जिया ने बड़ा विस्तार तक कहा, अगर एक हांडी में 2 पेट क्यों करो उसके हैं। जातिगत आधार पर यदि समाज को और अपराधी को और पीड़ित को बांटा जाएगा तो इस देश में कानून और संविधान की जरूरत क्या रह जाएगी। एक मरा है तो उसने 1 करोड़ रुपये नौकरी मिला है, एक मरा है तो उसकी जांच भी नहीं होती। यो जो खेल है सरकारों का, यो खेल वह लंबा नहीं चलेगा। और इस बात के बारे में आज शाम तक हम चर्चा करके भाई पीड़ित परिवार खातर हम क्या मांग करांगे। हमें उसकी सरकारी नौकरी की बात करा, मुआवजे की बात करा, हम उसका खातर हथियार का लाइसेंस की बात करा, उस बारे में चर्चा करके और प्रशासन तक बातचीत तक पहला हम वही मांग भी अपनी तय कर लेंगे। लेकिन एक बात गांव समाज, मेरी काकी ताई, मेरे पंचायती सरदार समझ लो, एकले बैठे सारे इस बात की चर्चा करें, बिला वे जय मजबूत होकर लड़ाई नहीं लड़ी तो तड़के फेरी से काम होंगे। बुजुर्गों तड़के भी होंगे, परसों भी होंगे, और जय मजबूती तो रोके नहीं गए तो आगे कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। सारा गांव का 12 खाप का जोर लगेगा पाछे भी। यदि ये छोटे मोटे है 5-4 आदमी सारा समाज का मोल कर दे रहे, सारा समाज के ऊपर इतनी बड़ी हत्या करके भी जाइए जो हंसे थे ना न्यू हंस दे रहे, तो फिर कौन खड़ा होगा जी बताओ। फिर तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो जितने मेरे पंचायती सरदार बड़े बडेरे बैठे हो, देखो हमारा तो अनुभव भी कम है और समय भी सीखना घना पड़ा है, करना भी घना पड़ा है। आप में तो बहुत सारी से हैं जिन्हें जिंदगी में अच्छा माड़ा सबकी मैं देख लिया, बितरला पे हाथ धर के कहूँ हूँ तो उसका ऐतिहासिक मौका है लिखान का। अब जब समाज का सूरज डूबा था, जब समाज पर विनाश की घड़ी, बर्बादी की घड़ी छा रही थी, तो रोकी थी। तो मेरे जितने पंचायती सरदार बैठे हो, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे पे यार रुकी नहीं मेरे पर, मैं
हमने पूरा जोर लाया, पूरा सभ्य समाज ने, लेकिन हम रोक नहीं पाए। उसके बाद भी प्रशासन ने, सरकार हमारा तमाशा बढ़ा दी रही। आज हमने रोक दी तो अगली पीढ़ी का बसेबा ठीक ठाक हो जाएगा और आगे बसने की गुंजाइश हो जाएगी। इतनी गांव रामों मेरी बात थी। आप सारे ने सारी पंचायती जो आज परंपरा है उसको अच्छे से निभाया। मेरे नौजवान भाइयों ने पूरा धैर्य, संयम और सहनशीलता का परिचय दिया। मैं उम्मीद करांगे आप नुए मजबूती तय हमारे बुजुर्गों का कंधा से कंधा मिला के खड़े रहोगे। और मेरी काकी ताई माया ने अनुरोध करूंगा, जिस मजबूती था आप रोज आई हो, तड़के तो और मजबूती था आपने और जोर लाना है, क्योंकि यह बात गांव तक 12 पे चली गई और 12 पूरा गांव की ओर देखा है। वह बुढ़ाना कितना मजबूत है, बुढ़ाना के बाद 12 खाप का सारा भाईचारा मजबूत है। और जरूरत पड़ी तो उसके बाद सारा हरियाणा आपकी ओर देखा है, सारा हरियाणा आपका गला खड़ा होगा। तो मेरी काकी ताइयों, आपने भी और ज्यादा बढ़ सके तड़के इस धरना में सहयोग करना है। और मैं मेरे पत्रकार भाइयों तो अनुरोध करूंगा, भाई को छोड़ के आपने आज तक पिछली 16 तारीख से लेके आज तक मजबूती तो अपना धर्म पत्रकार रोजगार का काम हो सकता है, लेकिन साथ में आपने समाज को जागरूक करने में अपना समाज सेवा का काम भी निभाया है। एक भाई ने एक गलत वीडियो डाली थी, पीछे का को आपका सहयोग की हमने उम्मीद रहेगी, हमने विश्वास आप सारे का राम राम जी, धन्यवाद जी। गांव की कमेटी का मैं एक बार नाम लेके बताऊंगा जी, 70-80 उसमें हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारी माता बहन है, कोई उसमें भी साथ में जोड़ांगे, प्रयास करांगे। वह गांव का बच्चा बच्चा तड़के इस धरना में एक बार हाजिरी लवान तो जरूर आओ जी। सारे ने धन्यवाद जी, राम राम जी।